Hello everyone. Once again welcome in the E-class of Sanskrit Grammar. Students, आज हमारे धातु रूप के पार्ट 2 में हम हमारे दो टेंसेस सामान्य भविष्यकाल और हस्तन भूतकाल के रूपों का निर्माण करना सीखेंगे। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि धातु रूपों को हम परस्मैपद और आत्मनेपद में डिवाइड करके रखते हैं और रूप बनाने के लिए हमें 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और 3 पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की आवश्यकता होती है और इनके सफिक्स भी हमने लर्न किए थे वर्तमान काल के। आज हम सामान्य भविष्य काल, जिसे आप लिट लकार या सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं, उसके रूपों का निर्माण करना सीखेंगे। तो हमारे पहले रूप है परस्मैपद, और जैसा कि आपने टेबल बनाना सीखा था, आप सेम फॉर्मेट कॉपी करके रखेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब हम हमारे भविष्य काल के सफिक्स देखेंगे। स्टूडेंट्स, इन सफिक्स को लर्न करने का आसान तरीका है, आप अपने वर्तमान काल के सफिक्स को याद करें, जो थे मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। इन मी, वा, म, सी, थ, ती, ता, अंति में जब हम स्य ऐड कर देते हैं तो वह हमारे सामान्य भविष्य काल के सफिक्स बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, सामान्य भविष्य काल परस्मैपद, उत्तम पुरुष एक वचन है श्यामी, द्विवचन श्यावा, बहुवचन श्यामा। मध्यम पुरुष एक वचन श्यसी, शथः, शथ, शती, अन्य पुरुष शतः और श्यन्ति। आई रिपीट अगेन, श्यामी, श्यावा, श्यामा, श्यसी, श्यथः, श्यथा, श्यति, श्यतः, श्यन्ति। और अब आइए देखते हैं हम इसका उदाहरण बनाना। यहाँ उदाहरण में हम पठ धातु का प्रयोग करेंगे। पठ धातु में जब आप सामान्य भविष्य काल परस्मैपद सफिक्स ऐड करेंगे तो आपके रूप बनेंगे पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यथ, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। इसके उदाहरण के अनुसार ही आप अन्य धातुओं के सामान्य भविष्यकाल रूप बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, रूप बनाने के लिए आपको सफिक्स को अच्छी तरह लर्न करना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे हमारा सामान्य भविष्यकाल आत्मनेपद सफिक्स, जो है जैसा हमने वर्तमान काल में देखा था, ई, वहे, महे, से, इथे, धुए, ते, इते, अंते। जब हम इनको स्य के साथ ऐड करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, ई चेंज इनटू ए मात्रा और हमारा सफिक्स बनेगा से। वहे स्य के साथ मिलने पर स्या वहे और महे मिलने पर स्या महे। तो हमारे उत्तम पुरुष सफिक्स हुए स्ये, स्यावहे, श्यामहे। मध्यम पुरुष हैं स्यसे, स्येथे, स्यध्वे। अन्य पुरुष सफिक्स हैं स्यते, स्येते, स्यन्ते। यहां भी आपने देखा ई जहां जहां था वो ए मात्रा में बदल गया है। अब इनका उदाहरण हम धातु रूप बनाने में करें तो यहाँ मैंने वंद धातु लिया है और हमारे एग्जाम्पल्स बने उत्तम पुरुष वंदस्ये, वंद्यावहे, वंद्यामहे। मध्यम पुरुष वंद्यस्ये, वंद्येथे, वंदस्ध्वे। अन्य पुरुष वंद्यस्ते, वंदस्येते, वंदयस्यन्ते। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां हम सामान्य भविष्य काल के रूपों को रिकॉग्नाइज करेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है नर्तिष्यतः।
हमारा वर्ब हुआ नृत और उसका सफिक्स है श्यतः। तो स्टूडेंट्स पहले आप परस्मै पद के टेबल को बोलकर देखिए कि स्यतः कहां पर आता है। तो हमारा टेबल है श्यामी श्यावा श्यामा, स्यसि स्यथा स्यथा, स्यति स्यतः। तो हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे अन्य पुरुष द्विवचन के रूप में। तो आप अपने वर्ब फॉर्म को धातु नृत, पर्सन थर्ड यानी अन्य पुरुष और नंबर डुअल यानी द्विवचन के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज मेलिशियसे। हमारा वर्ब है मेल और मिल और सफिक्स है शसे, और शसे को हम पहले देखते हैं परस्मै पद में। श्यामी श्यावा श्यामा, शसी शथा शथा, शति शता शंति। यहां नहीं है तो अब हम आत्मने पद में ढूंढेंगे स्ये स्यावहे श्यामहे स्यसे। तो यहां पे हमारा सफिक्स है, तो पर्सन हुआ सेकंड और नंबर हुआ सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जांपल इज पठिष्यावः। पठिष्यावः में धातु है पठ और सफिक्स है श्यावः। हम हमारा परस्मै पद बोलेंगे श्यामी श्यावः। तो इसको रिकॉग्नाइज करते समय धातु है पठ, पर्सन है फर्स्ट और नंबर है डुअल। नेक्स्ट एग्जांपल इज कथिष्यन्ते। कथिष्यन्ते में हमारा वर्ब है कथ और सफिक्स है श्यन्ते। अब हम हमारे परस्मै पद में देखेंगे श्यामी श्यावा श्यामा, शसी शथा शथा, शति शता शंति। नहीं है तो मूव करेंगे आत्मने पद पे। स्ये स्यावहे श्यामहे, स्यसे स्येथे सध्वे, स्यते स्येते स्यन्ते। तो हमारा सफिक्स है अन्य पुरुष बहुवचन। दूसरा उदाहरण है लेखिष्यसि। हम हमारे एग्जाम्पल्स में देखें परस्मै पद में श्यामी श्यावा श्यामा, शसी। तो हमारा वर्ब है लिख, पर्सन है सेकंड एंड नंबर है सिंगुलर। अन्य उदाहरण में वेतस ये थे। तो हमारा वर्ब है विद और सफिक्स है से ये थे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये परस्मै पद में नहीं आत्मने पद में है, तो हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे या ढूंढेंगे स्ये स्यावहे श्यामहे, स्यसे स्ये थे, अर्थात मध्यम पुरुष द्विवचन। अन्य एक उदाहरण में चलिष्यथः। हमारा धातु या वर्ब है चल और सफिक्स है शथः। तो परस्मै पद हम टेबल बोले श्यामी श्यावा श्यामा, शसी शथः यानी मध्यम पुरुष द्विवचन। तो हम इसे लिखेंगे धातु चल, पर्सन मध्यम पुरुष और नंबर है। आइए अब हम हमारा एक और काल जो है भूतकाल, जिसे संस्कृत में आप ह्यस्तन भूतकाल या लट लकार कहेंगे और इंग्लिश में इम्परफेक्ट पास्ट टेंस, उसके रूप बनाना सीखेंगे। रूप बनाने से पहले स्टूडेंट्स हम उसके परस्मै पद और आत्मने पद सफिक्स लर्न करेंगे। सफिक्स लर्न करने के लिए पहले आपको टेबल बनाना है। टेबल का फॉर्मेट में आप ऊपर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखेंगे, उसके बाद उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब हस्तन भूतकाल के सफिक्स हैं उत्तम पुरुष एक वचन अम, द्विवचन व, बहुवचन म। मध्यम पुरुष एक वचन स, द्विवचन तम, बहुवचन त। अन्य पुरुष एक वचन त, द्विवचन ताम, बहुवचन अम। आई रिपीट अगेन, अम व म, स तम त, त ताम अम। इन सफिक्स को आपको अच्छी तरह लर्न कर लेना है ताकि आप फटाफट
इनके द्वारा बनाए हुए धातु रूपों को रिकॉग्नाइज कर सके। अब हम हमारे रूप का निर्माण करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने लिख धातु का प्रयोग किया है। हम ऊपर हमारे वचन और साइड में पुरुष लिख लेंगे। उसके बाद हम हमारे सफिक्स अम व म स तम त ताम अन लिख कर रखेंगे और उसके साथ लिख धातु को ऐड करेंगे। बट स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग वेरी केयरफुली कि धातु रूप जब भी आप भूतकाल के बनाते हैं तो आपको सभी वर्ब्स या धातुओं के आगे अ स्वर ऐड करना रहेगा। आ अक्षर लग जाने पर धातु खुद ब खुद पास्ट टेंस में बदल जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आ, उसके बाद हमारी धातु लिख और हमारा सफिक्स म। तो हमारा उत्तम पुरुष एक वचन बन गया अलिखम, द्विवचन अलिखाव, बहुवचन अलिखाम, मध्यम पुरुष एक वचन अलिखह, अलिखतम, अलिखत, अन्य पुरुष अलिखत, अलिखताम, अलिखन। तो आ प्लस लिख के साथ परस्मय पद सफिक्स लगाकर हमने लिख धातु हस्तन भूतकाल रूप का निर्माण किया। आइए देखते हैं आत्मनेपद सफिक्स। हमारा आत्मनेपद उत्तम पुरुष एक वचन सफिक्स है ई, द्विवचन वही, बहुवचन मही, मध्यम पुरुष थास, द्विवचन इथम, ध्वम, अन्य पुरुष एक वचन त, द्विवचन इताम, बहुवचन अंक। अब हम इनको विद धातु के साथ रूप का निर्माण करने में प्रयोग करेंगे। तो एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले आप अ लिखेंगे, उसके बाद विद धातु और उसके बाद आत्मनेपद सफिक्स। जैसा हमारा उत्तम पुरुष एक वचन सफिक्स है ई और ई हमेशा ए मात्रा में बदल जाएगा, तो हमारा रूप बना अविद्ये, वही अविद्या मही, नेक्स्ट इज अविद्या मही, मध्यम पुरुष अविद्यथा, अविद्येथाम, अविद्यध्वम, अन्य पुरुष अविद्यत, अविद्येताम, अविद्यंत। आइए देखते हैं इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ उदाहरण। हमारा पहला उदाहरण है अपठम। एज यू नो, धातु है पठ और सफिक्स है अम, जो कि आपको सिर्फ म के रूप में दिखाई दे रहा है। तो अगर उसे हम हमारे टेबल में देखें तो अम उत्तम पुरुष एक वचन होता है, तो हमारा वह हुआ पठ धातु उत्तम पुरुष एक वचन। दूसरा उदाहरण है अलभेथाम। तो हमारा वर्ब है लभ और धातु सफिक्स है इथाम। हम हमारे टेबल में देखें तो परस्मय पद टेबल में अम व म स तम त ताम अन, इथाम नहीं आता, तो हम आत्मनेपद टेबल में देखेंगे ई वही मही, थास इथाम। यहाँ पे है इथाम, तो हमारा पुरुष हुआ मध्यम पुरुष और वचन हुआ द्विवचन। अन्य उदाहरण है अनृत्यन। हमारा वर्ब है नृत्य और धातु है अन या सफिक्स है अन। तो जैसा कि परस्मय पद में हमने अन्य पुरुष बहुवचन को देखा अन, तो हमारा रूप बन गया अनृत्यन। तो वर्ब है नृत्य, पर्सन है थर्ड एंड नंबर है प्लूरल। नेक्स्ट इज अनृत्याम। यहाँ पे आपने देखा कि नृत्य धातु है और सफिक्स है म, तो हम हमारा परस्मय पद टेबल बोलकर देखें अम व म, उत्तम पुरुष बहुवचन, तो हम इसे लिखेंगे नृत्य धातु उत्तम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अमिलध्वम।
हमारी धातु है मिल और सफिक्स है ध्वम। अब ध्वम परस्मय पद में नहीं, आत्मनेपद में आता है, तो हम टेबल का सफिक्स बोलकर देखेंगे। ई पही मही थास इथाम ध्वम, तो वो है मध्यम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अकथये, यानी वर्ब है कथ और सफिक्स है ए मात्रा जो कि ई का रूप है। तो ई हमारा है आत्मनेपद उत्तम पुरुष एक वचन। तो हमारा रूप बना कथ धातु उत्तम पुरुष एक वचन। हमारा अगला उदाहरण है अमिलेताम। यहाँ हमारा वर्ब है मिल और सफिक्स है इताम। एज यू नो इताम आत्मनेपद का सफिक्स है, तो हम आत्मनेपद सफिक्स का टेबल बोलेंगे। ई वही मही थास इथाम ध्वम त इताम। इताम है अन्य पुरुष द्विवचन। तो हमारा रूप बना मिल धातु अन्य पुरुष द्विवचन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने सामान्य भविष्यकाल और हस्तन भूतकाल के टेबल्स को देखा। अब आप इनके सफिक्स को अच्छी तरह लर्न करके इन एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक में लिखिए ताकि एग्जाम में आप इन्हें अच्छी तरह रिकॉग्नाइज कर सके। थैंक यू।